हरियाणा के चुनाव में अभी तक आए रुझान और नतीजों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा था। मेरे साथ बात करने के लिए सतपाल मलिक हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर होने के साथ साथ हरियाणा की राजनीति को करीब से लंबे समय से देखते आए हैं। सतपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं अभी तक के जो रुझान या नतीजे सामने आए हैं हरियाणा में? मानेंगे कि एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है? अनबिलीवेबल, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, ऐसा लगता नहीं था। अब क्या हुआ है वोटिंग के वक्त, मैं कोई चार्ज तो नहीं लगा सकता कि क्या है, पर अनबिलीवेबल। सर, जिस तरह से कांग्रेस में अलग अलग स्वर नजर आ रहे थे, कुमारी शैलजा नाराज नजर आ रही थी, भूपिंदर हुड्डा के बारे में कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनके प्रबल चांसेस हैं मुख्यमंत्री बनने के। क्या आपको लगता है कि अंदरूनी कलह जो है वो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुई है? बिल्कुल, उसका असर तो पड़ता है, जरूर नुकसान हुआ होगा। जिस तरह से नायब सिंह सैनी को कुछ महीनों पहले ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज कराया गया, क्या आपको लगता है उसका फायदा मिला बीजेपी को? जरूर मिला होगा, चूंकि नायब सिंह सैनी पिछड़ा वर्ग से हैं और काफ़ी वोट है पिछड़े वर्ग का, 20% के आसपास, तो हो सकता है वो एक असर हुआ उनका। और नायब सिंह सैनी एक श्रेष्ठ और अच्छे आदमी हैं। सतपाल जी, आप लंबे समय से हरियाणा की राजनीति से जुड़े रहे हैं, आप देखते आए हैं। क्या आपको लगता है जाट वर्सेस नॉन जाट वहां पर वोटिंग जो एनालिसिस है उसमें नजर आया है? क्या मुख्य कारण देखते हैं बीजेपी का इस तरह से वहां पर लग जो रहा है कि जीत की तरफ अग्रसर हो रही है उसके पीछे? क्योंकि कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की वहां पर। देखिए, जाट वर्सेस ऑल तो हो नहीं पाया, क्योंकि ये तब होता है जब जाट पावर में हो, तो उस तरह की कोई बात नहीं हुई है। हुआ कुछ और है, अब आई डोंट नो क्या है, मैं अभी एनालाइज नहीं कर पाया हूँ। आप कह रहे थे हुआ कुछ और है। कई बार कांग्रेस जो है विपक्ष में जब रही है उसने मांग की है कि ईवीएम के जरिए वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर बातें जो है वो कही जा सकती हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ ईवीएम के सवाल पे विपक्ष को एक निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या मतलब है आपका? निर्णायक से मेरा मतलब है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता, जहाँ ईवीएम ईजाद हुआ वहाँ से भी नहीं होता है। तो जैसे पुरानी पद्धति थी उससे चुनाव होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं हरियाणा के चुनाव को लेकर के? नहीं, मैं किसी खास चुनाव को लेकर आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं इसमें यकीन नहीं करता हूँ। सर, सत्ता पक्ष ये कह सकता है, बीजेपी ये कह सकती है कि अगर हरियाणा में वो जीतती हुई नजर आ रही है तो जम्मू कश्मीर में वो पिछड़ी हुई है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि आपकी ये बात ईवीएम को लेकर कहनी सही है? मैं किसी खास संदर्भ में ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूं, पर इन जनरल ईवीएम नॉट रिलायबल। तो ये थे सतपाल मलिक, पूर्व जम्मू कश्मीर के गवर्नर, ये कहते हुए कि ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होना चाहिए। और ये भी इन्होंने कहा है कि अनबिलीवेबल है जिस तरह से हरियाणा में 10 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बावजूद बीजेपी एक बार फिर से जीत की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।